हेलो बच्चों, क्या हालचाल है भाई। आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। जो हमारे चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर जो अभ्यासमाला दे के रखी है, उस अभ्यासमाला को इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्राणियों में पोषण। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पाचन के मुख्य चरण। मानव पाचन के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, सर्वांगीकरण, निष्कासन। नीचे आपको उत्तर के अंदर मेंशन दे रखा है भाई। क है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है भाई? यकृत ग्रंथि। ग, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रिक्त स्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। अमाशय के अंदर पाचक रस का भी अंतर्स्राव होता है। ठीक है भाई। घ पढ़ेंगे, क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्धन होते हैं जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? दीर्घरोम कहलाते हैं भाई। अमीबा भोजन का पाचन रिक्त स्थान में करता है। खाद्य धानी होती है अमीबा के अंदर, उसके अंदर वो पाचन करता है। नीचे आंसर भी मेंशन दे रखे भाई। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सत्य एवं असत्य को चिन्ह कीजिए। अब सत्य और असत्य को चिन्ह करना है भाई। अब हमारा मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है भाई। मंड का पाचन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? अमाशय से। सत्य है क्या? नहीं, यह असत्य है। जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलने से सहायता मिलती है, क्या ये सत्य है? यह सत्य है। क्या है भाई? जीभ लाल ग्रंथि, लाला ग्रंथि होती है, वो भोजन के साथ मिलने से सहायता करती है। ग है, पित्त से मंड पित्त रस स्थायी रूप से भंडारित होता है। तो ये क्या है भाई? पित्त रस जो होता है वो उसके अंदर भंडारित होता है, यानी पहले से उसके अंदर विद्यमान होता है भाई। घ पढ़ेंगे, रूमिनेट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। लूमिनेट, क्या है? ये सत्य है। पहला है क असत्य, फिर ख सत्य, ग सत्य और घ भी सत्य। अब हम देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है वह अमाशय के अंदर होता है, मुख के अंदर होता है, क्षुद्रांश के अंदर होता है, वृद्धांश। तो इसका आंसर हो गया भाई तीसरा, ऑप्शन नंबर 3, क्षुद्रांश के अंदर पूर्णतः पाचन होता है। ग, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है, कौन सा? बृहदांत्र। तो हमारा इसके अंदर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, बृहदांत्र के अंदर होता है। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो हमें कॉलम ए दे रखा है और उनसे कॉलम बी है, उनको मिलान करना है। ठीक है। तो सबसे पहला है भी खाद का घटक। खाद घटक, तो इसे कहाँ से कैसे होगा? तो हम सीधे ही उत्तरमाला की ओर चलते हैं। ये हमें बुक के अंदर दे रखा है। दूसरा नंबर ये हमारी उत्तरमाला है, तो हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। खाद का घटक होगा पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट होगा, शर्करा, प्रोटीन होगा, एमिनो अम्ल, वसा होगा, वसा अम्ल और गिल्सरॉल से। ठीक है भाई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं? दीर्घरोम के बारे में। उत्तर, क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती हैं जिसे दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन को अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो भाई, ऐसे ही पूरी जो 7th क्लास है उसके वीडियोस अभ्यास के इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे।
हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपने खुद के लिए मेहनत करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, लाइक करना भूलना ही मत भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? उत्तर, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने दक्षिण की अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस नष्ट स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस जिसे वसा के पाचन में संपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है रूमिनेट। सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। इसका कारण यह कि रूमिनेट्स में क्षुद्रांश एवं रुद्रांत के बीच में एक थैली जैसी संरचना सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि मानव आहार नाल में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? उत्तर देखेंगे भाई, शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है जिसके कारण ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांश के अंदर होता है। भोजन को चबाना मुंह गुहिका होती है, उसके अंदर भोजन चबता है। जीवाणु नष्ट करना, अमाशय में जीवाणु नष्ट होते हैं भाई। भोजन का संपूर्ण पाचन बृहद्रांत के अंदर होता है। मल का निर्माण होता है। नहीं, भोजन का जो पूर्ण होता है वो क्षुद्रांश के अंदर होता है। मल का निर्माण होता है वो बृहद्रांत के अंदर होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। समानता, मानव एवं अमीबा दोनों ही भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। जो अंदर मनुष्य के रस होते हैं उन्हें द्वारा भोजन का पाचन होता है। अंतर है, मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है परंतु अमीबा को कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वो सीधा ही अपने अंदर ग्रहण कर लेता है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से उचित कथनों में कीजिए। तो कॉलम ए इधर कॉलम बी है। ठीक है, तो हम ये है, ये किताब के अंदर जे दे रखा है, ये आपको मिलान करना है। मैं मिलान किया हुआ सीधा ही आपको बता देता हूँ, तो आप मिलान कर लेना। लाल ग्रंथि लाल रसरावित करना इसका काम होता है। अमाशय का काम होता है अम्ल का निर्मोचन। यकृत पित्त रस का श्रवण करती है। मलाशी बिना पचे भोजन का भंडारण। क्षुद्रांश पाचन का पूरा होना। बृहद्रांश जल का अवशोषण। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, चित्र 2.11 दी हुई पाचन तंत्र को कीजिए। नमक की तारीफ, हमें चित्र बनाना है तो ये आपको क्या करना है भाई, चित्र के रूप में बनाना है ये वाला पूरा चित्र क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। ये भाई क्वेश्चन है, चर्चा वाला क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम के अंदर आता है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा भाई। नहीं, केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में सेलुलोज, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा, इतनी थी हमारी अभ्यास माला, ये होगी। और अगर ये मैं वीडियो फटाफट चला रहा हूँ और आप है ना प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने पोज किया, उस स्थिति में पोज करके फिर अपनी फेयर कॉपी के अंदर लिखना है। इसके बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे। इसके बाद में मैं आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।